दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए मानव शरीर में जल के संतुलन के लिए जो है ये गुर्दा उत्तरदायी होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। गुर्दे को किडनी या फिर ब्रिक बोला जाता है। गुर्दे को क्या बोला जाता है? किडनी या फिर ब्रिक बोला जाता है। इसके अलावा मानव शरीर में गुर्दे का जो रोग होता है वो किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो ये कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। आपको याद रखना है गुर्दे का रोग। इसके अलावा यहाँ पर हमने किडनी से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो देखिए पहला दिया गया है, किडनी का क्या कार्य होता है। किडनी का जो कार्य होता है, पहला कार्य इसका होता है यह रक्त को साफ करता है और अपशिष्ट उत्पादों को निकालता है। इसका दूसरा कार्य होता है यह शरीर में खनिजों को नियंत्रित करता है और हार्मोन उत्पन्न करता है। इसका दूसरा कार्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे शरीर में कचरे को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हमारे शरीर में कचरे को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति डायलिसिस पर होता है तो वह किस बीमारी से पीड़ित है? तो किडनी रोग से। यदि कोई व्यक्ति डायलिसिस पर होता है तो वह किस बीमारी से पीड़ित है? किडनी रोग से पीड़ित है। किडनी रोग से पीड़ित होने के लक्षण क्या है? किडनी रोग से जो व्यक्ति पीड़ित होता है तो उनके लक्षण क्या होते हैं? तो देखिए इनके 3 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण उच्च रक्तचाप, दूसरा श्वसन समस्या मतलब सांस लेने में समस्या होती है, तीसरा चेहरा, पैर आदि पर जो है सूजन हो जाता है। तो ये किडनी रोग के लक्षण है, आपको याद रखना है। किडनी हमारे शरीर में कहाँ मौजूद होती है? तो किडनी जो होता है तो ये शरीर के पीछे कमर के ठीक ऊपर, शरीर के पीछे कमर के ठीक ऊपर जो है किडनी मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो ये होता है पीयूष में, ठीक है। पीयूष ग्रंथि में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि आपको याद रखना है, पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत जो होता है, यकृत ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो यह है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो कैसिन और लैक्टोज होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है तो यह है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा एस्ट्रोजन की बात करें तो ये महिला सेक्स हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन पूछा जाए कि कौन सा है? तो एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये पुरुष सेक्स हार्मोन है। क्या है? पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो अंतरिम आयु का पता लगाने के लिए जो है अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्यतः मूत्र में मानव द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? कौन सा विटामिन सामान्यतः मूत्र में मानव द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों,
मतलब विटामिन बी और सी, ठीक है। विटामिन बी और सी जो है ये समानतः मूत्र में जो है मानव के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि शरीर में डैश विटामिन की कमी हो। तो यदि शरीर में जो है ये विटामिन डी की कमी है तो बच्चों की जो अस्थियां होती है वो मुड़ जाती है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग जो है वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस वायु के माध्यम से फैलता है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैक्सीन नहीं है? तो कौन सा इसमें वैक्सीन नहीं है? बीसीजी की बात करें वैक्सीन है, एंटी रेबीज ये भी वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन ये भी वैक्सीन है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एक हार्मोन है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? हार्मोन है। तो बाकी तीनों वैक्सीन है, डी आंसर हो जाएगा इसका। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो है किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आइरिस के द्वारा। याद रखना है किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 सेंटीमीटर जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है एक सामान्य व्यक्ति में। तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें। कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है? तो कलर ब्लाइंडनेस जो व्यक्ति इससे पीड़ित होते हैं तो उनको जो है लाल और हरा रंग में जो है मतलब लाल और हरा रंग को पहचानने में जो है समस्या होती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रग्रहण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चंद्रग्रहण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला कथन दिया गया है, चंद्रग्रहण की स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी होती है। करेक्ट है, चंद्रग्रहण की स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या होती है? पृथ्वी होती है, तभी जो है चंद्रग्रहण लगता है। और यह घटना कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, 1 और 2 यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है, सी आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। सूर्यग्रहण की बात करें तो सूर्यग्रहण जो होता है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा आ जाती है, तब जो है सूर्यग्रहण होता है। और यह घटना कब होता है? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन जो है सूर्यग्रहण होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप में दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर स्थित होता है? पेरिस्कोप में दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर स्थित होता है? तो देखिए ये स्थित होता है 45 डिग्री पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा परिदर्शी जो होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, ठीक है। परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अंतदर्शी यानी इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इंडोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, डी आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है? परितारिका। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो प्रयुक्त यंत्र है एंडोस्कोप। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग जो है किस में किया जाता है? तो इनमें सभी में किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। शरीर के अंदर लेजर किरण को भेजने में जो है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संकेतों के दूर संचार में किया जाता है और मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में किया जाता है। तो इन तीनों में किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग। दो समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? दो समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है दर्पण के बीच का जो कोण होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। 24 है, प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित यानी मुड़ता है? तो सबसे अधिक कौन सा विक्षेपित होता है? तो ये विक्षेपित होता है बैगनी रंग। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है इसमें आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट है। निकट दृष्टि दोष में जो है इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, इसमें लेंस की गोलाई निकट दृष्टि दोष में बढ़ जाती है, इसमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट है। बी आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया रोग मतलब इसको बोलते हैं, मायोपिया भी बोला जाता है निकट दृष्टि दोष को। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं यानी मायोपिया वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको दूर की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। 26 है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर्स है? सेकेंडरी कलर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पीला रंग जो है ये सेकेंडरी कलर है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्राथमिक रंग पूछा जाए तो प्राथमिक रंग RBG आपको याद रखना है, RGB प्राथमिक रंग, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, प्राथमिक रंग है, याद रखना है आपको। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक रहता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक रहता है? तो ये रहता है 1/10 सेकंड। ठीक है, 1/10 सेकंड तक रहता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कोई प्रकाश किरण कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी कोई प्रकाश किरण कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। आंसर हो जाएगा बी। लेंस की क्षमता मापी जाती है, लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में मापी जाती है। बी आंसर हो जाएगा। और उत्तल लेंस की क्षमता पूछा जाए, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होता है जिसकी फोकल दूरी मतलब फोकस दूरी 1 मीटर होती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होता है। आपको याद रखना है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो है किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण से बनता है। सी आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय
सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है। सूर्य का लाल किसके कारण, मतलब सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का प्रतीत होना किसके कारण होता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इंद्रधनुष के बीच निम्नलिखित में से कौन सा रंग होता है, तो इंद्रधनुष के बीच जो है हरा रंग होता है, बी आंसर हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मनुष्य की आँखों की किस दृष्टि दोष में द्विफोकली लेंस यानी बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। मनुष्य की आँखों की किस दृष्टि दोष में द्विफोकली लेंस यानी बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से परिणामी रंग कौन सा होगा। लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो मतलब कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो इसे जो है सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही कार्य करेगा जैसे करता है, जैसे कि अवतल लेंस करता है। जैसे कि अवतल लेंस करता है वैसे ही पानी में जो है हवा का बुलबुला कार्य करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उत्तल या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु कहलाती है। उत्तल या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु जो होती है वो क्या कहलाती है, ध्रुव कहलाती है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, गलत मिलान आपको बताना है। तो यहाँ पर हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, तो ये करेक्ट है। दूसरा दिया गया है तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण नहीं टिमटिमाते हैं। तारे जो टिमटिमाते हैं ये अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण टिमटिमाते हैं, आपको याद रखना है। तो दूसरा ही कथन जो है यहाँ पर गलत है। तारों का टिमटिमाना क्या होगा, अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। आकाश एवं समुद्र का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण, आकाश एवं समुद्र का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण। चौथा दिया गया है साबुन का बुलबुला का रंग बिरंग दिखाई देना। साबुन का बुलबुला जो रंग बिरंग का दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है, व्यक्तिकरण के कारण। ध्यान में रखना है ये बातें। ठीक है, एग्ज़ाम देते टाइम कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। बुलबुला जो साबुन का बुलबुला होता है व्यक्तिकरण के कारण, हीरे चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, तारे जो टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण, आकाश और समुद्र का नीला रंग जो होता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है। बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो देखिए बाल में केराटिन जो होता है प्रोटीन वही पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन बाल में पाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे साइंस यानी विज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ, डेली तो न्यू वीडियो अपलोड करता ही हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दें बेल आइकन पे। ठीक है, मिलते हैं